सभी आशा एवं आशा फेडरेटर वैक्सीन पोलियो मुक्त लोगों से अपील। चुनाव का वक्त बहुत कम समय रह गया है। 24 का लोकसभा चुनाव बिहार में विधानसभा 15 जनवरी का खुलने वाला है और इसी सत्र के मैं आशा फेडरेटर वैक्सीन कोरियर ममता के सवाल को लेकर हमारे विधायक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सूर्यकांत पासवान के द्वारा मुद्दा उठाया जाएगा और हम तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि 30 दिसंबर को अमरनाथ रोड केदारनाथ में बैठक बुलाएं है। इस बैठक में आगे की आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। हमारी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक होगी। अब हम बैठने वाला नहीं है, समय बीत चुका है और समय बहुत मुश्किल से कम समय बचा है। इसीलिए 30 दिसंबर को सभी जिला प्रखंड के नेतृत्व के साथी को बैठक में आकर अपनी बात को रखनी चाहिए, क्योंकि आशा और फेडरेटर वैक्सीन कोरियर ममता की लड़ाई जो है सरकार टाल मटोल कर दी है, धोखा दिया है, मानदेय की बात कर प्रोत्साहन की बात करने लगा है और अभी तक कैबिनेट से नहीं पास हुआ है। ऐसे विषम परिस्थिति में हमको चुपचाप बैठना, अपने आप में धोखा खाना होगा। इसलिए आइए 30 दिसंबर को सभी जिला प्रखंड से जुटिए। अमरनाथ रोड, अदालतगंज, केदारनाथ में जुटने के बाद आगे की लड़ाई की स्थिति की तय किया जाए। हमारी लड़ाई क्रमशः चलेगा। विधानसभा के अंदर और बाहर सरकार से मिलकर बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री को मांग पत्र दिया जाएगा। सभी जिला में प्रखंड में टीम बनाया जाएगा। लड़ाई लड़ने के लिए टीम बहुत जरूरी है। इसीलिए सभी जिला और प्रखंड के नेतृत्व के साथियों से मेरा अपील है, वैक्सीन कोरियर के साथियों से मेरा अपील है, ममता लोगों से अपील है, आशा और फेडरेटर से अपील है कि 30 दिसंबर की राज्य बैठक अमरनाथ रोड, अदालतगंज, केदारनाथ में 11 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। इसलिए 38 जिला के तमाम प्रखंड और जिला के प्रत्येक जिला से कम 5 प्रतिनिधि जरूर आए और बैठक में आकर अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए, अपने भविष्य को तय करने के लिए, ये लड़ाई मेरा नहीं है, आपकी लड़ाई है। इसलिए बैठक आहूत की गई है, आपातकाल बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में हम आगे की हड़ताल, आगे के आंदोलन, आगे के संगठन की ढांचा, हमारे जो है प्रखंड से लेकर हमारी लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर होगी। राष्ट्रीय स्तर पर भी कई राज्यों से हम बात किए हैं। हर चीज को प्राइवेट राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व के साथियों से बातचीत हुई है, दूसरे संगठन के लोगों से बातचीत चल रही है। राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्र स्तर पर नई दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और बिहार के अंदर में हम जो है विधानसभा को घेरेंगे, हड़ताल पर बैठेंगे। इसलिए सभी लोगों से अपील है कि आप लोग अपने जिला से दूर वाले साथियों 29 तारीख को शाम में पटना के लिए प्रस्थान करें और आजू बाजू जिला के लोग समय पर 10 बजे पहुंचने का कष्ट करें। यह इस लड़ाई जो होगी करो और मरो। सरकार को बताना पड़ेगा कि हमारी ताकत है। 12,000 आशा और फेडरेटर, वैक्सीन को 10,000, ममता 10,000, सब मिल के लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे, अपनी मांग पूरा कराएंगे। हम जो लड़के अपने हिस्सा लेंगे, हम ही के नहीं अपना हिस्सा मांगते हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। अंत में सभी लोगों से मेरा अपील है कि 30 दिसंबर को आशा और आशा फेडरेटर, वैक्सीन कोरियर, ममता सभी लोग
किसी को मालूम नहीं है। 10 बजे तक पटना पहुंचे। अमरनाथ रोड, अदालतगंज, केदार भवन सबके लिए डूब मरने वाली बात नहीं है। 11 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। 90 करोड़ से ज्यादा लोग मतदाता है, सरकारी अधिकारी है, पटना कर्मचारी है, जंक्शन व्यापारी है, सब आने लोग के हैं। बाद उसके अशोक सिनेमा हॉल है। अशोक सिनेमा हॉल के बगल में राधा कृष्ण मंदिर के बगल में अदालतगंज मोहल्ला, जनशक्ति प्रेस के पीछे केदार भवन है। मेरा मोबाइल नंबर है 82 71 89 23 74। इस पर संपर्क करें। कौन कौन जिला के साथी आ रहे हैं, आप आज से कल तक मुझे फोन पर अवगत करा दें। इस मैसेज को अधिक अधिक लोग के पास भेजें। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा। देख पाते 7 सेकंड में नहीं देख पाते, और उसकी कभी गिनती नहीं होती। जो पर्ची असली अगर वोट मारी जाए तो वही है ना, उसकी कभी गिनती नहीं होती। गिनती किसकी होती है? उसकी जो कंट्रोलिंग यूनिट है, जिसमें आपने कहा जाता कि आपकी वोट उसमें गई, आपको नहीं पता आपकी वोट गई है, किसको गई है, कहां गई है, कुछ नहीं पता। बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लेकर सारे पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ की तो बात ही छोड़ दो, इसी माध्यम से लगातार चुनाव कर रहे हैं, इलेक्शन वोट डालते चले जा रहे हैं। यह सबके लिए डूब मरने वाली बात नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि पॉलिटिकल पार्टियां, विशेषकर कांग्रेस जो पार्टी है, और कांग्रेस के साथ साथ में जितनी भी इंडिया गठबंधन में ये 27-28 पार्टियां हैं, क्यों नहीं सड़क पर उतरकर इसका विरोध करती हैं कि ईवीएम से चुनाव होगा तो हम भाग नहीं लेंगे, चुनाव होने नहीं देंगे। और आप समझ लो, अगर आप ये नहीं करेंगे आंदोलन, तो इसके बाद कुछ बचना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपकी सारी तबाही का नरेंद्र दामोदर दास मोदी उसमें हिम्मत है तो करके दिखा, मेरे खिलाफ कार्रवाई मैं बताऊंगा उसे। और बहुत ही अगर जनता उसको पसंद करती है, इस देश की सारी जनता उसको चाहती है, इतना वो खूबसूरत है, इतना वो बढ़िया व्यक्ति है, तो मैं सीना ठोक के कहता हूं, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा, तेरे सामने मैं लड़ूंगा, फिर जीत के दिखाइयो, पता लग जाएगी तुझे तेरी औकात। साथियों, इन चीजों को समझने की जरूरत है। ईवीएम है तो मोदी है, मोदी है तो तुम नहीं हो, तुम्हारी तबाही है। ईवीएम नहीं है तो ही देश बचेगा, तो ही तुम बचोगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी बचेगी, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बचेगा। उसके बाद ही अधिकार की बात करना। अबे जिंदा रहोगे तो अधिकार मांगोगे ना, जिंदा ही नहीं रहोगे तो काहे के अधिकार है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, ईवीएम के मुद्दे को पहला मुद्दा बनाकर इस पर संघर्ष कीजिए, सड़क पर आइए। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, नेता हैं, सबको कहिए कि यह आम है। हालांकि इनसे कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन सभी नेताओं के रहते हुए आपके तमाम अधिकार कानूनी रूप से इसी संसद में, विधानसभाओं में खत्म कर दिए गए, और ये मुर्दे जरा भी कुछ नहीं कर पाए। सारे के सारे, चाहे 131 का हो या बाकी और जितने भी हैं, जो कहना है कह लो, लेकिन इनके रहते हुए सब कुछ हो गया। और पार्लियामेंट में आज की तारीख में जिस तरह की गुंडागर्दी चल रही है, मैं यही शब्द बोलूंगा, गुंडागर्दी जो चल रही है, ऐसी गुंडागर्दी लोकतंत्र में, किसी संसद में, किसी विधानसभा में आज तक कभी किसी ने ना देखी, और ना ही कभी किसी सरकार ने ऐसी की जैसी हो रही है। इससे बचने का रास्ता केवल और केवल सड़क। देश की अदालतें, हम भी अदालत में रहते हैं, देश की अदालतें मैं बिल्कुल खुलेआम कह सकता हूं, अब इस काबिल नहीं रही कि लोगों को बचा सके, देश के संविधान की रक्षा कर सके, आपको आपका अधिकार दिला सके। और जब अभी जज साहब कह के गए कि जून 18 में जब 4 जजेस बाहर निकल कर आए, तो उन्होंने भी तो पब्लिक से कहा था कि लोकतंत्र खतरे में, तो तब भी नहीं समझे। साथियों, जो स्थिति है, केवल और केवल देश की जनता सड़क पर आएगी तो ही देश बचेगा, अन्यथा कुछ बचना नहीं। मैं एक सूचना आपको देता हूं, शायद आप लोग साथ दे पाए हमारा। 6 जनवरी को इसी जंतर मंतर पर ईवीएम को हटाने के लिए हमने कॉल दी है, देश भर से लोग आ रहे हैं, इस बार बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक एक व्यक्ति जो यहां बैठा है और जो नेता है, सारे के सारे, मेरा अभी साहब आपको निमंत्रण है, सारे के सारे 6 जनवरी को यहां आए। साथियों, मेरी बेटी की शादी नहीं है, मेरे बेटे का भी यहां नहीं है, जनता की लड़ाई है, हम सबकी लड़ाई है। अगर वाकई में आप चाहते हो देश को बचाना, बच्चों को बचाना है, आना पड़ेगा आपको, और नहीं आते हैं तो फिर कहिए मत कि आपके अधिकार लुट रहे हैं। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 6 जनवरी 2024
बहुत बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय भीम।